डियर स्टूडेंट्स, आज आपको व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयामों को बताया जाएगा। डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम। व्यवहारवादी उपागम परंपरागत राजनीति शास्त्र की राज्य संबंधी औपचारिक, कानूनी एवं दार्शनिक सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। यह अपने आनुभविक एवं सैद्धांतिक विश्लेषण की इकाई व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को मानता है। व्यवहारवादी उपागम के अनुसार यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे कैसा होना चाहिए। मूल्यों का महत्व हो सकता है, किंतु व्यवहारवादी आदर्शों तथा अनुभविक तथ्यों में अंतर करते हैं। राजनीति का अध्ययन करते समय मानव के आचरण का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचे के अध्ययन से अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषण में व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों तथा कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं है। रॉबर्ट हेल के अनुसार व्यवहारवादियों का लक्ष्य शासन की समस्त घटनाओं को मानव के पर्यवेक्षित व्यवहार के रूप में देखना है। वे वस्तुतः वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसका सत्यापन करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि राजनीतिक शोध क्रमबद्ध होने के साथ साथ सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होना चाहिए। तथ्यों तथा आंकड़ों को इकट्ठा करने के साधन विश्वसनीय हो। वे उपलब्ध समस्त वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बना सकें। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के कुछ अभिग्रह और उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें उसने एक ऐसी बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है जिसके आधार पर इस समस्त आंदोलन का भवन खड़ा किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं। सर्वप्रथम आता है नियमितताएं अर्थात रेगुलरिटीज़। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार उभर कर सामने आती हैं, जिनके संबंध में इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनके संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। उदाहरणार्थ, प्राय यह देखा गया है कि मनुष्य विभिन्न अवसरों पर कुछ बातों के संबंध में एक ही प्रकार के व्यवहार करते हैं। कई बार चुनावों के समय मतदाता एक के बाद दूसरे चुनाव में प्राय एक ही व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल को अपना मत देते हैं। उनके इस अनवरत व्यवहार को उनकी सामाजिक, आर्थिक अथवा जातीय पृष्ठभूमि में झांककर देखा जा सकता है। व्यवहार की नियमितताओं के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों के प्रकाश में राजनीतिक घटनाओं को अधिक आसानी से समझा जा सकता है और उनके संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। राजनीति विज्ञान इस प्रकार अंततोगत्वा एक ऐसे विज्ञान का रूप ले सकता है जिसमें विश्लेषण और भविष्यवाणी दोनों की ही क्षमता हो। अब दूसरा आयाम आता है, वो है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित भी किया जा सकता है। यानी कि जो अपने मानवीय व्यवहार के संबंध में जो भी ज्ञान उपलब्ध किया है उनको क्या है, अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित भी किया जा सकता है, यानी उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। वस्तुतः सत्यापन विधि एक वैज्ञानिक विधि है, यानी यह विज्ञान का आधार है। इसके अंतर्गत संग्रहित जानकारी का सत्यापन किया जाता है। व्यवहारवादी अध्ययन में यह आवश्यक होता है कि मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को अवसर आने पर पुनः जांचा जाए और उसकी पुष्टि की जाए। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, सत्यापन की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला आयाम आता है तकनीक अर्थात टेक्निक्स। व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करने और उनकी व्याख्या करने में सही ढंग से तकनीकों के प्रयोग को बहुत अधिक महत्व देते हैं। यानी कि व्यवहारवाद के अंतर्गत क्या है, तकनीकों पर अधिक महत्व दिया जाता है। जो भी हमने सामग्री इकट्ठी की है
उसके अध्ययन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए तकनीकों के प्रयोग पर अधिक महत्व दिया जाता है। और ये मानते हैं कि शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और प्रेक्षण योग्य सामग्री जुटाई जा सके। शोधकर्ता को अपने शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से उन्होंने प्रश्नावली, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया है। अगला आयाम आता है परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता एवं निश्चितता लाने के लिए परिमापन एवं परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। उनके अनुसार आधार सामग्री की छानबीन के लिए अस्पष्ट गुणात्मक निर्णयों के स्थान पर जब तक परिमापन और अन्य कठोर पद्धतियों का सहारा नहीं लिया जाता, तब तक राजनीतिक जीवन के सुनिश्चित और सही ज्ञान को प्राप्त करना असंभव होगा। इस कारण आवश्यक है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान ही राजनीति विज्ञान में शोध की आधार सामग्री का परिमाणीकरण किया जाए और सभी निष्कर्ष परिमाणात्मक आधार सामग्री पर ही निर्धारित हो। अगला आता है मूल्य, वैल्यू। व्यवहारवादियों के अनुसार नैतिक मूल्यांकन तथा तथ्यात्मक व्याख्या में अंतर है। मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र, समानता अथवा स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ऊंचे मूल्य हो सकते हैं, परंतु उनकी सत्यता एवं असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से ही सिद्ध नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उस सीमा तक ही मूल्यों को दृष्टि में रखा जा सकता है जिस सीमा तक वे राजनीतिक व्यवहार का विनिश्चय करते हैं, किंतु अनुसंधानकर्ता के लिए स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों से दूर रहकर ही किसी समस्या का अध्ययन करना समीचीन होगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन आनुभविक प्रणालियों के माध्यम से किए जाने के कारण नैतिक प्रश्नों से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है। अगला आयाम आता है क्रमबद्धीकरण। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि शोधकर्ता क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित होना चाहिए। शोध कार्य जो कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए, यानी सिस्टेमेटिक तरीके से होना चाहिए। प्रत्येक शोधकर्ता को सिद्धांत से संबद्ध किया जाना चाहिए। शोध यदि सिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकता है, और सिद्धांत यदि आधार सामग्री से समर्थित नहीं है तो वह निरर्थक हो सकता है। संक्षेप में, सिद्धांत से स्वतंत्र एकत्रित किए गए तथ्य निरर्थक होते हैं। अगला आयाम आता है विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि सिद्धांत के बोध से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार से उसका प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का अंग है, तथापि वे शुद्ध अनुसंधान पर बहुत अधिक जोर देते हैं। यदि उसका प्रयोग विशिष्ट और न्यूनतम सामाजिक समस्याओं में संभव न भी हो तो भी उन्हें इसमें आपत्ति नहीं होगी। अगला आयाम आता है समग्रता, इंटीग्रेशन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता है, यानी कि मानव का जो व्यवहार का जो अध्ययन अपन कर रहे हैं व्यवहारवाद के अंतर्गत, वो खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है और इसी कारण समाज विज्ञान के विभिन्न विषय एक दूसरे के निकट हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यद्यपि उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की गतिविधियों के बीच सीमा रेखाएं खींचने का प्रयत्न किया जाता है, तथापि इसमें से कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जिसे संपूर्ण जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखे बिना ठीक से समझा जा सके। इस कारण किसी भी राजनीतिक घटना के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज में होने वाले आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य घटनाओं को अच्छी तरह से समझ सकें। यदि राजनीतिक मनुष्य को
आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक मनुष्य से विच्छिन्न करके देखने और समझने का प्रयास किया गया तो उसके राजनीतिक व्यवहार की यथार्थ स्वरूप को पहचान पाना संभव नहीं हो सकेगा। संक्षेप में व्यवहारवादी अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इस प्रकार आज आपको डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम जैसे नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान एवं समग्रता के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।